ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा, और आप सभी प्रेस दीर्घा में रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा यदि आप कानून के जानकार हैं तो खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता, और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा तो कोर्ट उसे तुरंत खत्म कर देगा। ये हाउस का प्रोसीडिंग का पार्ट है, और जो सदन में उन्होंने कहा वो मैं भी आपको सुना रहा हूँ। लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो तुरंत उसको खत्म कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की थी। इसके साथ साथ उस संलेख को देखे किस तरह के लोगों को धोखा दे रहा, किस तरह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा। यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं है, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है, और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 9वीं अनुसूची के संदर्भ में ही स्थानीयता का मामला हो या आरक्षण का मामला या राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जब मैं भी स्थानीय नीति 2016 में बनाया था, तो हमने 30 वर्ष से जो झारखंड में रह रहे हैं, जो 85 कट डेट, और उसमें और शर्त थे, जो झारखंड में जन्म लिए हैं, जिसके पास खतियान है, वो कॉपी आपको हम लोग दे देंगे, और नियोजन नीति से हमने जोड़ा, और 4 वर्ष आपने देखा हमारी 85 की जो कट डेट पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई मामला कोर्ट कचहरी नहीं गया, क्योंकि हमारी सरकार का मान्यता था, और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में रहने वाले यहाँ के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और हमने उसे लागू किया था। और शेड्यूल जिरिया में आपको पता होगा कि 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के उस जिले के निवासियों को प्राथमिकता मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा, पलामू के एक सोनी कुमार लड़की ने केस की थी, और वहाँ कोर्ट में ये जो वर्तमान सरकार है, जहाँ स्थानीय के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिल रही थी, उसको उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गलत बनाया, और हाईकोर्ट ने फिर रद्द किया। तो हाईकोर्ट का निर्णय में ये झारखंड सरकार के कारण ही जो नियोजन नीति में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में बीजेपी जो यहाँ के निवासियों का हक बनता है, वो बीजेपी ने दिलाया था, उसको रद्द कराने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने की है। और मैं मानता हूँ कि डेली ये लोग बयानवीर मंत्री, मुख्यमंत्री डेली पेपर में इतना 1000 नियुक्ति होगी, इतना 1000 नियुक्ति होगी, इतना 1000 नियुक्ति होगी, और नियुक्ति नहीं होने जा रही।
सिर्फ लोगों को झांसा देने का काम ये सरकार कर रही है और सारे मामले को ये सरकार स्थानीय नीति के मामले में इसको उलझाना, लटकाना और भटकाने के नियत से ही ये स्थानीय नीति बनाने का काम ये सरकार ने की है। दूसरा मामला आरक्षण नीति से लेकर, जहाँ तक आरक्षण की बढ़ोतरी का निर्णय है, यह निर्णय भी विधि सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है। इसे लागू करना भी असंभव है, प्रतीत होता है। इस तरह यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और पिछड़ों की भावनाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। किसी को भी आरक्षण देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उस श्रेणी के छात्रों की संख्या और उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। स्पेसिफिक ग्राउंड आपको देना, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो परिवारवाद की शासन चला रहे हैं, जो अपने आप को राजा समझते हैं, किस तरह रेवड़ी को 2% ले लो, 4% ले लो, 27% ले लो। तो मुख्यमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। और आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की पक्षधर रही। घोषणा पत्र में हम लोग बीजेपी का किए थे, और इसीलिए हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार ने 2019 में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों की आर्थिक सर्वेक्षण का जो डीसी को आदेश दिया गया था, क्या रिपोर्ट आ गया है? अगर रिपोर्ट आ गया तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, और अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं हुआ। इससे लगता है कि वो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। अगर सरकार ने रिपोर्ट तैयार ही नहीं की है, तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में कौन कौन से कारक को ध्यान में रखा गया है, यह भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं की। सरकार द्वारा किसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान नहीं रखा गया, और ना ही आरक्षण को सही तरीके से देने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसका पालन किया गया। जिस तरह वर्तमान सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर खनन व्यापार में लिप्त है, उसी तरह आरक्षण को भी सरकार अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यापारिक रूप से झारखंड वासियों को धोखा दे रही है। फिर मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना इस तरह का फैसला लेना प्रजातंत्र में नहीं होता है। इस देश में, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के मन और इच्छा से देश नहीं चलता है। ये बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को होनी चाहिए। आज इसी दो विषय पर यह हमारा प्रेस वार्ता था। इस संदर्भ में अगर किसी पत्रकार भाई बहन को कोई पूछताछ करनी, तो आप पूछताछ कर सकते हैं। सर, आज हेमंत जी का 1000 दिन पूरा हुआ है। आपके पास वही है दूसरे नंबर पे जिन्होंने 1000 दिन अपने कार्यकाल का पूरा किया है। क्या आपको लगता है कितनी उपलब्धि रही जिस तरह से सरकार कार्य? देखिए, इस सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। मैं उन्हें 1000 की बधाई भी देना चाहता हूँ, लेकिन किस लिए बधाई दूँ? क्योंकि इस झारखंड की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा की लूट के लिए बधाई दूँ? आज भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण विकास
से लोग वंचित है, विकास ठप है और सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए ये जो गैर संवैधानिक का घोषणा किए जा रहा है, इसका परिणाम यही है। अच्छा प्रश्न पूछे आप, और आप वो समझ गए मैटर आपको। तमिलनाडु में 1993 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि जी दो कमीशन, दो आयोग बनाकर पूरा बैकवर्ड समाज का सर्वेक्षण करके डाटाबेस कि पिछड़ा समाज को जितनी रोजगार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, पूरी डाटा पेश करके तब नवीन सूची में शामिल की गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दूं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 50% से आप आरक्षण नहीं बढ़ा सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 9वीं अनुसूची का शामिल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। तो उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की, दो कमीशन बनाया, पूरी राज्य का पिछड़ा समाज का डाटा बेस तैयार किया, रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये समाज पिछड़ा है। तभी जाकर 1993 में ये 9वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। तो क्या सरकार ये सारी प्रक्रिया पालन की है? तो आनन फानन में झारखंड की जनता को धोखा दे रहा है, और जो 20,000 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन जो झारखंड के आज हर बच्चे के जुबान में है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अविधि सम्मत इन्होंने ये घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास प्रश्न नहीं है, सारे विषय आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।